नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उस खबर से आप वाकिफ होंगे, गोवा से एक मां सूटकेस में अपने 4 साल के बच्चे की लाश लेकर अपने घर बेंगलोर की तरफ वो जा रही है और रास्ते में उसे पुलिस जाल बिछा के उसे पकड़ लेती है। ये सारा मामला सामने आ चुका है और शक की सुई भी ये बता रही है कि कत्ल मां ने ही किया है। लेकिन अभी इतने दिन बीत जाने के बाद भी चिराग, क्या वजह है कि दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो पा रहा? तमाम अथक प्रयासों के बाद भी पुलिस ये कबूल करवा पाने में अब तक नाकाम रही है कि खून किया किसने है, कैसे किया है और क्यों किया है। देखिए, आरोपी ऑब्वियसली बहुत शातिर होता है और जब वो इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो शुरुआत में तो उसको गिल्ट थी, बाद में वो गिल्ट जो है वो चली गई, उसको लगा कि मुझे बचना है, तो अब वो बचने के सारे तरीके अपना रही है। ये एक आरोपी का राइट होता है, वो ये हरकतें करता है। लेकिन जहाँ तक बात है सबूतों की, देखिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत स्ट्रांग है इसमें। ये साफ है कि वो गोवा पहुंची, ये साफ है उस होटल में रुकी, ये साफ है कि सूटकेस में से लाश मिली, ये साफ है कि उसने ट्रैवलिंग करी, ये साफ है कि वो वहाँ मौके पर मौजूद थी और वही आंसरेबल है कि बच्चा कैसे मरा। अगर नहीं मरा तो आप बताइए कैसे मरा, अगर आपने नहीं मारा तो और जितने सबूत अभी तक इशारा कर रहे हैं वो उसके खिलाफ ही हैं। सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, वो थी कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर आ जाता और इसमें कुछ और चीज़ें पता लगती कि भाई क्या रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा खटास आ गई थी कि जिसकी वजह से पहले तो अलग हुई, उसके बाद केस किया, उसके बाद ये भी बात सामने आई कि पेरेंटिंग, एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए वो बाकायदा वीडियोस भी देखती थी। यानी एक तरफ इतना प्यार बच्चे से, उसकी अच्छी परवरिश की तरफ ध्यान, उसका प्रेशर और पति का उसकी तरफ ध्यान कम बच्चे की तरफ, इस वजह से एक अंदर से जो किलस थी वो थी, ईर्ष्या थी कि भाई ये क्यों नहीं कर रहा है, बच्चा तो उसका भी है। तो ये तमाम चीज़ें की इन्वेस्टिगेशन बहुत माइन्यूट लेवल पर हो रही है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो मिसिंग है, वो ये है कि वो जब उससे पूछते हैं कि आपने मारा तो वो चुप हो जाती है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया। साइकोलॉजिस्ट ने भी आके बोल दिया गया ज़्यादा सवाल मत पूछिए, क्योंकि आप बैक टू बैक सवाल पूछेंगे, वो कुछ नहीं बोल रही है, शांत रहिए, थोड़ी देर रुकिए, स्पेस दीजिए उसको। तो ये सब कवायद चल रही है लगातार। और अब जैसे पहले 6 दिन की कस्टडी थी। लेकिन एक बात इसमें थोड़ी टेक्निकली समझाइए कि मान लीजिए पुलिस के सामने वो अपना जो जुर्म है उसको कबूल कर ले, तो कोर्ट में कैसे एडमिसिबल होगा? वो बात ठीक है, एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन प्रूफ तो देना होगा ना। मेरे कहने का मतलब है कि प्रूफ क्या है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इस तरह के केसेस में अगर कन्फेशनल वो दे दे तो ऑब्वियसली मुकर जाए तो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन कन्फेशनल से ज़्यादा उसकी निशानदेही पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आजकल क्या हो गया है कि अगर कन्फेशनल कोई देता है तो आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है उसकी, जिसमें कोर्ट में पेश करती है, तो वो ये भी कहा जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें एडमिसिबल हैं इसमें। अच्छा। जिसमें ये बताया जाता है कि भाई आपने वीडियो को रिकॉर्ड कराया, आपके ऊपर प्रेशर था तो आपने उस समय क्यों नहीं बोला, प्रेशर था तो। आजकल कई केसेस में हम देखते हैं कि जो विक्टिम है उसके बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं अगर वो जिंदा हो तो। अगर वो जीवित नहीं है तो अब जैसे इस केस में तो जीवित ही नहीं है, लेकिन अब ऐसे में एक्यूज्ड के भी बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं 164 के तहत, ताकि वो अगर हॉस्टाइल हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। अच्छा, तो ये बहुत सारे पैतरे होते हैं। दूसरा, उसकी निशानदेही पर अगर वो कहेगी हाँ जी मैंने मारा, बताओ कैसे मारा, वो सारी आपको एक सीक्वेंस बताएगी। आप सुनिए मेरी बात, वो सीक्वेंस बताएगी, तो वो सारी वीडियोग्राफ्ड होती है। तो वो कई बार ऐसे एविडेंसेस हाथ लगते हैं। चिराग, वो अगर कुछ बोल ही नहीं रही है, तभी तो चुप्पी दिक्कत है। उसका हथियार है अगर, तो फिर होगा कैसे सॉल्व ये? देखिए साइकोलॉजिस्ट की मदद ली जा रही है। और पुलिस क्या कर सकती है इसमें? देखिए पुलिस के पास एक ही होता है जो जिसको बोलते हैं 3rd डिग्री, वो आखिरी हथियार होता है। लेकिन इस केस में ऑब्वियसली महिला है तो आप ये भी नहीं कर सकते ज़्यादा। और वो पुराने दिनों की बातें हो गई जब पुलिस इस तरह की हरकतें ज़्यादा करती थी, अब नहीं करती, अब कम करती है, कहने का मतलब है। क्योंकि अब और भी चीज़ें कोर्ट एडमिसिबल मानती है, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिसको कोर्ट सफिशिएंट मानती है। नहीं है कन्फेशनल, कोई बात नहीं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य को मानती है। बहुत सारी आजकल तो डिजिटल एविडेंस इतना हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इतना हो गया है, ओरल एविडेंस इतना हो गया है, ये सारे एविडेंसेस को माना जाता है। तो अगर आपके पास कन्फेशनल भी नहीं है, आजकल तो ऐसा भी हो गया है अनूप की कई बार बॉडी नहीं मिलती है तब भी सजा हो जाती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें होना ज़रूरी, हाँ अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चुप्पी है, ये चुप्पी यहाँ बनी हुई है, कल को कोर्ट में जाए वहाँ बनी रहे। अगर चुप्पी हथियार है तो फिर इस तो हथियार की काट क्या है? चुप्पी आपके अगेंस्ट में भी तो जाता है। अगर आप चुप्पी रहते हो तो वो भी तो अगेंस्ट में जाता है। आप बोल क्यों रहे? अगर आप सच्चे हो तो बोलो, सच्चे हो तो बोलो ना कि क्या सच है। तो वो बोल ही रही है कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता तो फिर कैसे मरी बताए? उसके कमरे में थी, कुछ तो बताएगी वो, बताए कैसे उसकी डेथ हुई। बॉडी तो बैग में से मिली है, बैग में कैसे आ गई? वो बैग तू क्यों लेके जा रही थी?
अगर तूने कुछ नहीं किया तो बैग क्यों लेके जा रही थी? आगे बॉडी का क्या करना था तूने? घर में ले जाकर रखना था उसको। अच्छा, बाकी लोगों का जो बयान होंगे, चाहे वो पति हो या और जो इनके परिजन हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं इसमें, इस केस में? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 10 साल का रिलेशनशिप 9 साल रहा, उसके बाद 2019 में बच्चा हुआ और उसके बाद रिलेशन खराब होता चला गया। क्यों? क्योंकि पेरेंटिंग की कमी। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया। क्यों? क्योंकि बच्चे के दादा दादी भी नहीं रहते थे, नाना नानी भी साथ नहीं रहते, तो उसका नतीजा ये रहा कि एट द एंड सारा काम सूचना को करना पड़ता था। इससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई और उसके पति उसकी हेल्प नहीं करता था अकॉर्डिंग टू सूचना। यही वजह थी कि उसने केस कर दिया। केस करने के बाद जब कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में किया, हम अगेंस्ट में बोलेंगे कोर्ट ने, हालांकि कोर्ट ने अपने हिसाब से फैसला दिया, तो उसको ये लगा भाई सब काम तो मैं कर रही हूँ, मेरे खिलाफ ही फैसला, तो ये बात से वो और चिढ़ गई थी, इसी वजह से उसने मारा। तो कहने घर में मेड वगैरह हैं, क्या उन लोगों के भी बयान लिए जाएंगे कि किस तरीके का? सबके बयान लिए जाएंगे जो जो घर में रहते थे इनके। ये भी बात सामने आई है कि पेरेंट, जहाँ तक मैंने बताया कि ये सूचना, आप सोचिए कितनी कंसर्न थी अपने बच्चे को लेकर कि वो ये सीखती थी, कि वीडियोस देखती थी, कोर्स कर रही थी कि पेरेंटिंग कैसे की जाती है, कैसे बच्चे को और अच्छी तरह देखभाल की जाए ताकि बच्चा खुश रहे। तो आप जो लेडी इतना प्यार करती है और वो उसका मर्डर कर दे, आप सोचिए, तो ये तो बिल्कुल विपरीत बात हो गई ना। तो मर्डर तो हुआ ना, मर्डर तो हुआ है, वही है। मैं कह रहा हूँ ना। तो हुआ, तो वो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है, अब इसका साइको एनालिसिस टेस्ट हो रहा है, अब कई चीज़ें आपको पता ही नहीं है, जब आपसे पूछी जा रही है आपको याद ही नहीं है, या कुछ चीज़ें दिखाई जाती है तो आपको याद आ जाती है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो वाइप्ड आउट हो गई आपके, जैसे हमारी आपकी लाइफ में भी कई ऐसी चीज़ें होंगी जो वाइप्ड आउट हो गई, हमें याद ही नहीं है। आपको याद दिलाने की कोशिश भी की जाएगी, आपको यार मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कई चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, आपको हाँ एक इंसिडेंट हुआ था, ऐसा हुआ था। तो सेम इसके साथ है, साइको एनालिसिस टेस्ट इसी तरह हो रहा है ताकि उसकी मनोस्थिति का अध्ययन किया जाए कि वो किस तरह की है, क्या एग्रेसिव मोड की इस तरह शुरू में भी रही है, अभी हो गई है, क्यों हो गई है, ताकि एक रिपोर्ट सबमिट की जाए। वो इसलिए नहीं कि इसका डिफेंस लेना है, जो उसने काम किया वो तो ऑब्वियसली गलत किया, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि एक सच जो है, सच्चाई सामने आ सके कि आखिर गलती किसकी रही, क्या। देखिए, और रिलेशनशिप में सिर्फ गलती एक शख्स की नहीं रहती, दोनों की रहती है। तो इसने जो सबसे बड़ी गलती की सूचना ने वो यही की कि बच्चे को मार दिया, लेकिन उससे पहले ये भी हो सकता है कि 80-70% सूचना सही हो कई बातों पर, उसका पति से जो डिस्प्यूट चल रहा हो वो उसमें वो लॉजिकल बातें करती हो और उसको सुनने वाला कोई लेकिन नहीं फिर होता भी हो। इसमें पुलिस के सामने तो थोड़ी दिक्कत तो ये है कि सूचना ने चुप्पी को अपना हथियार बना लिया है और पुलिस इस चुप्पी को तोड़ने में लगी हुई है, इमोशनली, भावनात्मक तौर पर भी, सख्ती से भी और समझाइश के साथ भी। लेकिन फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तब तक ये चुप्पी टूटी नहीं है। अब इसके बाद देखना होगा कि इस पूरे केस में एक मासूम बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत पर या उसकी मौत के गुनहगार को किस तरीके से सजा मिलती है, न्याय की चौखट पर किस तरीके से पुलिस उस केस को ले जाती है, क्योंकि जब तक माँ कुछ बोलेगी नहीं तब तक ये साफ हो नहीं पाएगा कि बच्चे की मौत क्यों हुई, कैसे हुई, किस लिए की गई, और ये सच सामने आना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।